4 माह हो गए हैं, सैलरी नहीं दे रही है अफसरान। हम क्या करें, ट्रेन के जो काम करते हैं वो जो ना हमें पैसे जो है ना तनख्वाह नहीं मिल रही, तो हम किधर जाएं। किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल इतने आ जाते हैं तो किधर जाएं। ये 4 माह हो गए हैं, तनख्वाह नहीं मिली हम लोगों को। 4 महीने से 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिले। ये BTL है, मुलाजिम है, इनको सैलरी कच्चे मुलाजिम गिरा, इसकी बाजू टूट गई है। तो कोई हमारे जो महकमा कोई बेनिफिट नहीं है हमें। हम छुट्टी करते हैं तो हमारी जो है ना वो दिहाड़ी काट लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है हमें। तनख्वाह अभी 4 माह से नहीं मिल रही। आप दिहाड़ीदार तबका हो, जितना काम करोगे उतने वेजेस। मैं आपको बताता हूँ, ये TLA जो होता है ना, ये मसलन डेली बेस पे होता है, और चाहे डेली वेज पे है चाहे रेगुलर है, जब काम किया है तनख्वाह तो चाहिए। 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे। 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, ये बेचारे लगे हुए हैं। हम तो खुद परेशान हैं कि बेचारे गुजारा कैसे कर रहे हैं। बिजली का बिल दे रहे हैं, सुई गैस का बिल दे रहे हैं, अपने बच्चों की फीसें दे रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं। ये तो रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इनके ऊपर भी कोई शफकत का हाथ रखे। चलो ये इनका हक है, इनको बुनियादी तनख्वाह जो है महीने का महीने दी जाए। हमें खुद हम रेगुलर हैं, हमें 2 मिनट सैलरी नहीं दी जा रही। हमारे बच्चों को जो है ना वो स्कूल से परेशानी होती है, उनकी इंसल्ट होती है। जब स्कूल जाते हैं उनसे मैडम पूछती है कि आपकी फ़ीस, वो कहती हैं जी हमें तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे ही हम घर जाते हैं, हमारे घर वाले माँ पूछती है बेटा तनख्वाह मिली जी? नहीं मिली। मेरी दवाई, तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे लिए। 2 3 महीने में सैलरी नहीं मिल रही। ये रेलवे इंतज़ामिया को फिल फॉर एक पैकेज दिया जाए रेलवे के लिए, जो हमारे लिए ये मुश्किलात जो हैं रेलवे एम्प्लॉई के लिए उनको ख़त्म की जाए। जैसे दूसरे मुलाजमों को, जैसे ये सुई गैस वाले हैं, PTCL है, ये वापडा है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल है, उनकी कहाँ से अर्निंग है? हमारी तो अर्निंग है, हमारे रेलवे की अर्निंग है, हम कमा के दे रहे हैं और हमें महीने का महीने सैलरी नहीं मिल रही। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ऊपर तक और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म की जाए। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, रेलवे मुलाजमों की तरफ देखें। वो 4 महीने से सैलरी से महरूम है और आप लोग जैशी करते फिर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर नोटिस लें। आप छोटी छोटी बातों पे नोटिस लेते हैं, ये क्या अल्लाह की मखलूक नहीं है? इसके ऊपर नोटिस लें। हम भी यही कहना चाहते हैं कि 2 महीने हो गए हैं, तनख्वाह नहीं हमें मिल रही। तो 4 साल हो गए हमें इधर काम करते हुए गैंग में। हम ये देखो हमारे हाथ, हमारे दवाई लेने के लिए पैसे नहीं आया। किराया 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, अब 330 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। बहुत औखा सौखा हो गया, यार दोस्त के भाइयों से मांग के आके इधर का अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनको हमारा साथ कोई भी नहीं आया, तो हमें बहुत जलील हो गए। हम इतना ज़्यादा जलील हो गए इसमें रह के, अब बाहर भी नहीं हम कर सकते कि हमारा यही अब है, पर हमें नहीं कुछ सही मिल रहा। तो लिहाजा यही है कि हमें तनख्वाह मिली जाए टाइम सर, तो हमारा काम चले, बत्ती बिल का भी काम चले और घर का भी, खाने पीने का भी काम चले। अब दुकान वालों ने भी बंद कर दिया है, तो कह रहे आपकी तनख्वाहें तो आ नहीं रही, 2रा महीना हो गया, तो हम आपके कहाँ से दें सौदा? तो उधार सामान भी नहीं मिल रहा। तो कह रहे पैसे दोगे तो आपको सौदा मिलेगा, हमने कहाँ से लेके आना है? पैसे हमें चाहिए। अब दूध है, दूध भी 150 रुपये किलो है, 220 रुपये की गड़वी मिल रही है, तो नहीं काम चल रहा है। इस तरह बहुत निज़ाम ख़राब है। 4 साल से ये चल रहा है कि टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर भी तनख्वाह भी अब कितनी 3 तारीख हो गई, 15 तारीख को हमें तनख्वाह मिलती हैं। अब देखो तनख्वाह कितना टाइम हो गया तनख्वाह का, तो नहीं मिल रही। फ़कीरों से भी भैड़ा हाल हो गया हमारा, मांगने भी मजबूर हैं कि हम किधर जाएँ। अब मुलाजमत पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, काम रोज़ आ रहे हैं, पर तनख्वाह नहीं मिल रही हमें। ये बड़ी परेशानी लगी हुई है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बस ना गुजारा भी नहीं ना हो रहा। कोई और कोई ज़रिया हो, कोई काम का, कोई बाहर भी कोई दिहाड़ी जो जाते हैं वो भी कहता है भाई काम नहीं है, किधर हम आपको लगाएं। तो बड़ी परेशानी बनी हुई है हमारी।